नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी जीके विद अमर सर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, राजस्थान की कला संस्कृति यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियो जो है मैं चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। लोक देवता व देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, दुर्ग, महल, राजस्थानी चित्रकला, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वस्त्र, आभूषण, ये टॉपिक्स के जो हैं सभी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक संगीत, नृत्य, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। ये दोनों टॉपिक्स आपके जो हैं बच रहे हैं। इसके बाद में हम जो है राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का जो भूगोल बच रहा आपका, तो उसके बाद में हम जो राजस्थान के भूगोल के टॉपिक्स हैं उनके अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके द्वारा, आरपीएससी द्वारा, उनको यहाँ पे हम समावेश देखेंगे या फिर हल देखेंगे उनके। चलिए आज के पहले प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी लोक जो नृत्य है वो मूलतः किससे संबंधित है, कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो गौरी नृत्य जो है वो भील जाति से संबंधित है, भीलों से ये संबंधित है गौरी लोक नृत्य। यह आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो गौरी नृत्य का संबंध किससे है? भील जाति से, भीलों से। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? देखिए, छिद्रित मटका होता है, उसमें दीपक जलता है, वो किस नृत्य की विशेषता है? तो ये जो है गुड़ला नृत्य, गुड़ला जो नृत्य होता है इसके अंदर महिलाएं छिद्रित मटका अपने सर पे रखती है, उसमें दीपक जलता रहता है। तो ये जो है गुड़ला नृत्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे देखिए, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े, तो ये जो है शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं छेड़े। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, गींदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गींदड़ नृत्य का संबंध जो है वो किस स्थान से है? तो गींदड़ नृत्य का जो स्थान संबंध है वो है शेखावाटी क्षेत्र से। शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लंगूरिया नृत्य होते हैं। लंगूरिया नृत्य ये जो है कैला देवी के मंदिर में होते हैं, और कैला देवी का मंदिर जो है अभी करौली है। करौली में कैला देवी का मंदिर है, वहाँ पे लांगुरिया नृत्य और लांगुरिया जो गीत हैं वो गाए जाते हैं। हाल ही में मैं लांगुरिया जो कैला देवी है करौली के अंदर, वहाँ पे मैं खुद जाके आया था हाल ही में। तो बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पे कार्यशील नदी भी है, और वहाँ पे लांगुरिया नृत्य और गीत जो है गाए जाते हैं। आपको कभी मौका मिले करौली जाने का तो आप वहाँ पे ज़रूर जाके आए। बहुत अच्छा मंदिर है कैला देवी का मंदिर करौली में, और वहाँ पे लांगुरिया नृत्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 देखेंगे यहाँ पे हम, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है? तो दक्षिणी भील जनजाति के जो हैं नृत्य नाटक के रूप में करते हैं वो है गौरी नृत्य। इसको जो है नाटक के रूप में ये करते हैं, गौरी नृत्य जो है इसको नाटक के रूप में करते हैं। दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति द्वारा किया जाता है गौरी नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। क्वेश्चन देखेंगे 7 यहाँ पे, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य जो है किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर नृत्य जो है किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? तो ये जो राइट आंसर आपका होगा ग्रासिया। वालर नृत्य जो है ग्रासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा। क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ
नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झांझ, ये जो है बड़े बड़े मंजीरे की तरह होते हैं झांझ, इनका जो है किस नृत्य के साथ में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य जब किया जाता है तो इसमें झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य के समय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 को हम यहाँ देखेंगे। राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को को अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया था? तो अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची जो है इसमें शामिल कर लिया गया था 2010 में यूनेस्को द्वारा। तो वो था कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को जो है यूनेस्को की जो अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 10 है आप हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सहारिया। वालर जो है नृत्य ये सहारिया जनजाति में लोकप्रिय है। क्वेश्चन 11 यहाँ पे हम देखेंगे। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजित होती है। तो जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं वो जवाहर कला केंद्र पे होते हैं। जवाहर कला केंद्र पे जो है अधिकतम सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं कि गतिविधियाँ जो होती है वो जवाहर कला केंद्र पर शामिल होते हैं। तो यहाँ पे वो जो अधिकतम सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं जवाहर कला केंद्र पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे माच है। तो माच जो है भीलवाड़ा अचलों का लोक नाट्य है। माच जो है ये भीलवाड़ा अचल का लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 13 यहाँ पे हम देखेंगे। सिर पर 7-8 मटकी रखकर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर एवं एक थाली के किनारे पर लयबद्ध थिरकन आदि किस नृत्य की विशेषता है? देखिए 7 से 8 मटकियाँ रखकर नृत्य करना या फिर कांच के टुकड़ों एवं थाली के किनारों पर लयबद्ध जो है चलना, तो ये जो है किस नृत्य की विशेषता है? तो ये भवाई जो नाटक है, भवाई जो नृत्य है इस नाटक की विशेषता है। इसके अंदर जो है 7 से 8 मटकियाँ रखकर नृत्य करते हैं, कांच के टुकड़ों पर चलते हैं। तो ये जो है भवाई नृत्य की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 14। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का आरंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया गया जाता है। अग्नि नृत्य जो है इसका प्रारंभ एवं आयोजन कहाँ किया जाता है मुख्य रूप से? तो बीकानेर ज़िले के अंदर जो है इसका मुख्य रूप से ये किया जाता है अग्नि नृत्य, और इसका जो है आयोजन मुख्यतः बीकानेर ज़िले के अंदर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य का। क्वेश्चन 25 देखेंगे यहाँ पे हम। मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी। मांड गायकी के लिए 1982 में जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो प्रसिद्ध महिला थी अल्लाह जिला बाई। ये जो महिला है इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मांड गायकी के लिए 1982 के अंदर अल्लाह जिला बाई को। क्वेश्चन 16 यहाँ पे हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? होली से संबंधित नृत्य हमको यहाँ पे देखना है। चंग ये बिल्कुल है, गीदड़ ये है, और गैर ये नृत्य तीनों जो है होली से संबंधित है, लेकिन पणिहारी जो नृत्य है ये होली से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन राइट में आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये नृत्य जो है होली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 17 देखेंगे यहाँ पे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुशिर वाद्य नहीं है। तो सुशिर वाद्य नहीं है। सुरनाई, अलगोजा, नागफणी ये बिल्कुल तीनों है, और काम यचा ये जो है ये बिल्कुल सुरसिर वाद्य जो यंत्र है ये नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा कामायाचा। ये जो है सुरसिर वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हम 18। पटेलिया बीछिया लालसर प्रमुख लोकगीत हैं। पटेलिया बीछियो लालर जो प्रमुख गीत हैं
वो हैं आदिवासियों के। ये गीतों के नाम हैं, ये प्रमुख जो गीत हैं ये आदिवासियों के हैं। 19 है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर सही देखना है हमें। तो सही है रबाब तात वाद्य। रबाब जो है ये तात वाद्य है, ये आपका सही है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है ये इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा रबाब तात वाद्य। क्वेश्चन 20 यहाँ पे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्श ख्याल से संबंध है? अली बख्श ख्याल से संबंध है, अली बख्श ख्याल से संबंध है वो है अलवर जिला। अलवर जिला ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे वो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? नेहतरंग की जो रचना की है वो राजपूत शासक ने की है। वो किसके द्वारा की गई है? तो राव बुद्ध सिंह के द्वारा। नेहतरंग की जो रचना की है वो की है राव बुद्ध सिंह के द्वारा। नेहतरंग की रचना सेकंड ग्रेड 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो राव बुद्ध सिंह के द्वारा नेहतरंग की रचना की गई है। क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं देखना हमें। तो देखिए, बीसल देव रासो, नरपति नल्ला, इन्होंने बीसल देव जो किताब है उसको लिखा है। खुमान रासो ये दलपत विजय की है, बिल्कुल ये सही है। वेली क्रिसमस रुकमणरी ये जो है पृथ्वीराज राठौड़ की है, तो बिल्कुल ये भी सही है। राव जैत सिंह छंद ये जो है पुस्तक शिवदास गढ़ाण इन्होंने नहीं लिखी है, तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी तीनों फैक्ट जो है सही है, बाकी 4 नंबर का फैक्ट जो आपका गलत है, तो राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 9 देखेंगे। यहाँ पे हम चेतावनी चुंगटा किसने लिखा? ये आप सभी को पता है। चेतावनी चुंगटा जो है महाराणा ये मेवाड़ के महाराणा को लिखा था, और ये जो लिखा था वो लिखा था केसरी सिंह भारत ने। केसरी सिंह भारत ने जो मेवाड़ के महाराणा दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो इनको रोकने के लिए इन्होंने चेतावनी चुंगटा लिखा है, और ये लिखा था केसरी सिंह भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। क्वेश्चन 10 यहाँ पे देखेंगे हम, बेली कृष्ण रुक्मणीरा किस भाषा का ग्रंथ है? बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है वो है उत्तरी मारवाड़ी का नाम भाषा का ग्रंथ है, उत्तरी मारवाड़ी का ये ग्रंथ है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। तो गंगा लहरी, पीथल द्वारा जो डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं वो हैं गंगा लहरी और बेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो ये दोनों ग्रंथ जो हैं डिंगल भाषा में लिखे गए हैं पीथल द्वारा। तो अब राइट आंसर जो आपका होगा वो 1 और 2 ये दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, शिशुपाल वध का लेखक है। शिशुपाल वध का जो लेखक है वो है भीनमाल का माघ। भीनमाल का माघ इन्होंने जो है शिशुपाल वध लिखा है, भीनमाल का माघ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शिशुपाल वध के लेखक है वो है भीनमाल का माघ। क्वेश्चन 13 देखेंगे। यहाँ पे पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के जो रचना की है वो की है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत ग्रंथ की जो रचना की गई है। क्वेश्चन अगला है हमारा, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो है जयनक भट्ट। जयनक भट्ट इनके द्वारा जो है पृथ्वीराज विजय नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है जयनक भट्ट के द्वारा। कन्नड़ देव प्रबंधक के रचयिता हैं। कन्नड़ देव जो प्रबंधक पुस्तक है इसके रचयिता हैं वो है पद्मनाम। पद्मनाम इस पुस्तक के लेखक हैं पद्मनाम। कन्नड़ देव प्रबंधक के रचयिता हैं पद्मनाम। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी की कहानी या कथा विधा से संबंधित है? राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? तो वो है बात। ये ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बात। क्वेश्चन 17 देखेंगे। यहाँ पे हम बादली के रचनाकार हैं। बादली के रचनाकार जो हैं वो है चंद्र सिंह। बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्र सिंह। क्वेश्चन 18 है, जमीन रो धनी कुण एवं मझीर पुस्तक के रचयिता हैं। जमीन रो धनी कुण एवं मझीर के जो पुस्तक के रचयिता हैं वो है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है हमारा, चंद्रबाई
चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्र बरदाई द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा जो है लिखा गया ग्रंथ है, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वंश भास्कर के रचयिता हैं। वंश भास्कर के जो रचयिता हैं वो है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो है वंश भास्कर की रचना की गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। वंश भास्कर की रचना है सूर्यमल मिश्रण द्वारा। क्वेश्चन 21 देखेंगे, केसरी सिंह द्वारा भारत चेतावनी और चुंगटा दिल्ली के दरबार जाने से किस महाराणा को रोका था? तो इन्होंने जाने से रोका था वो महाराणा थे फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह इनको जो है दिल्ली दरबार जाने से रोका था। इन्होंने चेतावनी और चुंगटा लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने जो है मेवाड़ के शासक थे, इनको रोका था चेतावनी और चुंगटा लिखकर। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह। ढोला मारूरा धुआ के रचयिता हैं। ढोला मारूरा धुआ इसके रचयिता हैं वो है कवि कल्लोल। कवि कल्लोल के द्वारा ये रचना लिखी गई है। ढोला मारूरा धुआ कवि कल्लोल के द्वारा ये रचना लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरधर आसिया के द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। गिरधर आसिया के द्वारा जो डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखा गया है वो है संगत सिंह रासो। संगत सिंह रासो जो है गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया डिंगल भाषा का ये ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा संगत सिंह रासो। क्वेश्चन 24 देखेंगे यहाँ पे हम, हम्मीर रासो किस भाषा में का ग्रंथ है? हम्मीर रासो जो किस भाषा का ग्रंथ है वो है पिंगल भाषा का। पिंगल भाषा का ये ग्रंथ है। हम्मीर रासो जो है वो पिंगल भाषा का ग्रंथ है। क्वेश्चन 25 है हमारा, सुंदर विलास के रचयिता हैं। सुंदर विलास के जो रचयिता हैं वो है सुंदरदास। इन्होंने जो है सुंदर विलास नामक ग्रंथ की जो रचना की है। उदयतन सूरी की कृति है। उदयतन जो सूरी है इनकी जो कृति है वो है कुवलयमाला जो है इनकी रचना है उदयतन सूरी की। क्वेश्चन 27 है, राव जैतसिरो छंद के रचयिता हैं। राव जैतसिरो छंद के रचयिता हैं तो वह है बीठू सूजा जी। बीठू सूजा जी जो है इसके रचयिता हैं। क्वेश्चन 28 यहाँ पे हम देखेंगे, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? तो मोहम्मद नैन्सी जो हैं इनको जो है राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। मोहम्मद नैन्सी जो लेखक हैं इनको जो है राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 29 है हमारा, मारवाड़रा परगनारी विख्यात का लेखक कौन था? मारवाड़रा परगनारी विख्यात के लेखक कौन था? तो वही थे मोहम्मद नैन्सी। इन्होंने मारवाड़रा परगनारी विगत का लेखक जो है ये है मोहम्मद नैन्सी। क्वेश्चन है 30 हमारा, किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उदय हुआ? तो राजस्थानी भाषा का जो उदय हुआ है वो हुआ है बंगाली भाषा से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बंगाली भाषा से जो है राजस्थानी भाषा का उदय हुआ है। क्वेश्चन 31 यहाँ पे हम देखेंगे, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा गया था इसको जो पूर्ण करने वाले थे वो थे मुरारी दान। इन्होंने जो है वंश भास्कर को यहाँ पे पूर्ण किया है। क्वेश्चन 32 यहाँ पे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास राघव के द्वारा नहीं लिखा है? यहाँ पे नहीं लिखा है तो राघव के द्वारा लिखा गया थे वो थे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, और इन्होंने जो है मिट्टी का कंकाल ये जो है नामक ग्रंथ नहीं लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। गलत को चुनिए, साहित्य रचनाकार। तो बादली ये जो है चंद्र प्रकाश देवल इसका नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। राधा सत्यप्रकाश जोशी ये बिल्कुल सही फैक्ट है। मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत ये बिल्कुल आपका सही है। बाता में भूगोल हरीश बधानी ये भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत था इसमें। क्वेश्चन 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा में किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया? किस लेखक को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया?
तो वो थे मधु आचार्य आशावादी। मधु आचार्य आशावादी इनको जो है 2015 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से उपन्यास के लेखक मनु भंडारी को 18वां व्यास पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ। 18वां जो है व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वो था एक कहानी यह भी। मनु भंडारी की जो कहानी थी उपन्यास, इसको जो 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो थी एक कहानी यह भी। क्वेश्चन 36 देखेंगे यहाँ पे हम, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा में ग्रंथ है तो वह संगत रासो। संगत रासो ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। और 37वां क्वेश्चन है, जयसिंह सूरी लेखक हैं तो वह हम्मीर मर्दाना। हम्मीर मर्दन के जो लेखक हैं वो है जयसिंह सूरी, हम्मीर मर्दन। तो बिल्कुल ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जयसिंह सूरी द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो है हम्मीर मर्दन। तो ये थे आपके कला संस्कृति के प्रश्न जिनको हमने यहाँ पे देखे हैं। कल से हम जो है भूगोल के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अब तक जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो भूगोल के जितने आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं कल और परसों 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और 2 दिन में जो है मैं आपके राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक है, प्रशासनिक व्यवस्था वाला राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक्स हैं, उसके जो टॉपिक्स के प्रश्न हैं वो परसों मैं अपलोड कर दूँगा। तो चैनल पर नए हो जो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं जो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही हम BSTC की तैयारी करेंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।